नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर पर। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं गणडांत की कि कौन कौन से नक्षत्र या कौन कौन सी राशियाँ या कौन कौन सा जो तिथियाँ होती है वह गणडांत कहलाती है, और अभुक्त मूल क्या है, और जो मूल होता है वह इसका क्या फल होता है, और कब जो है शांति करनी चाहिए और कब ना करे तो भी चल सकता है। इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यकीन मानिए आपको ज़रूर ही पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं। तो कहा गया है कि ज्येष्ठा पौष्णव सार्प भान्ति घटिका युग्मं च मूलाश्विनी पित्र्यादौ घटिकाद्वयं निगदितं तद्भस्य गण्डान्तकं कर्काल्यण्ड च भान्ततोर्ध घटिका सिंहस्य मेषादिगा पूर्णान्ते घटिकात्मकं तस्वदं नन्दातिथश्चादिमम्। यानी कि जो ज्येष्ठा, रेवती और आश्लेषा नक्षत्र है, इनकी जो अंतिम की जो 2 घटी होती है वह गणडांत कहलाती है, और मूल, अश्विनी और मघा नक्षत्र की जो आदि की 2 घटी है ये गणडांत कहलाती है। ये हमारे होते हैं गणडांत नक्षत्र। अगर इनमें जन्म हो तो शांति करानी चाहिए। किस प्रकार किस किस को हानि करते हैं ये हम इस श्लोक के बाद कहेंगे। तो अब आते हैं कि लग्न गणडांत क्या है। तो कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि की जो अंतिम की जो आधा घटी होती है वह लग्न गणडांत कहलाती है, और मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि की जो आधी की आधा घटी होती है वो लग्न गणडांत कहलाती है। और इसके बाद जो पंचमी तिथि है, दशमी तिथि है और पूर्णिमा तिथि है, उसकी अंतिम की जो 1 घटी होती है वह तिथि गणडांत कहलाती है, और प्रतिपदा और षष्ठी और एकादशी की जो आदि की 1 घटी होती है वो भी तिथि गणडांत के अंदर आती है। अब हम बात करते हैं कि जैसे मूल होता है अभुक्त मूल, तो अभुक्त मूल किस प्रकार से होता है। हम आपको ये बता दें कि अगर किसी भी गणडांत में जो है जन्म होता है तो गणडांत के शांति करने के लिए शास्त्रों में कहा गया है। अब जैसे मूल में अगर जन्म होता है तो मूल का जो प्रथम चरण होता है वह पिता के लिए हानि करने वाला होता है, और द्वितीय चरण में अगर बालक का जन्म हो तो वह माता के लिए हानि देने वाला होता है, और तीसरे चरण में जन्म हो तो धन का नाश करता है, और अगर मूल के चतुर्थ चरण में जन्म हुआ तो वो चतुर्थ चरण शुभ कहलाता है। और इसी प्रकार से जो आश्लेषा होता है वह इसका एकदम विपरीत होता है। जैसे प्रथम चरण में अगर जन्म हुआ है आश्लेषा के तो शुभ होता है, और द्वितीय चरण में जन्म हुआ हो तो धन की हानि करता है, तृतीय चरण में अगर जन्म हुआ हो तो माता की हानि करता है, और चतुर्थ चरण में जन्म हुआ हो तो पिता की हानि करता है। अब ये बात करते हैं कि जो अभुक्त मूल होता है वह क्या है, उसको ऋषियों ने किस प्रकार से माना है। तो अभुक्त मूल भी ऐसा है कि अभुक्त मूल में भी अगर किसी जातक का जन्म होता है तो उसको भी शांति करानी पड़ती है। तो अभुक्त मूल होता है कि ज्येष्ठा नक्षत्र की अंत्य की 4 घटी और मूल नक्षत्र के आदि की 4 घटी, ये जो है अभुक्त माना गया है, अभुक्त मूल माना गया है। ये नारद ऐसा मानते हैं। और उसके बाद जो है इसमें 3 मत मिलते हैं, और दूसरा मत है कि वशिष्ठ जी का मत है। वशिष्ठ जी होते हैं जो ज्येष्ठा के अंतिम की 1 घटी और मूल के आदि की जो 2 घटी है उसका अभुक्त मूल मानते हैं, और बृहस्पति जी है वह जो है ज्येष्ठा के अंतिम की आधा घटी और मूल के आदि की आधा घटी अभुक्त मूल मानते हैं। तो ये प्रश्न रहता है कि हम लोग अब इस 3 मत में से किसको माने। तो देखेंगे कि यहाँ पे जो 2 मत है, एक वशिष्ठ जी का मत है, एक बृहस्पति जी का मत है, तो इनमें जो है सादृश्यता दिखाई देती है। तो
तो इन दोनों का ही मानना चाहिए। लगभग एक एक घटी मानेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों के मत में वो सादृश्यता मिलती है। अब आते हैं कि इन चीज़ जो गंडांत है और जो अभुक्त मूल इत्यादि है, इनमें जो है शांति करानी चाहिए। अगर कोई बालक जन्म लेता है तो उसकी शांति करा लेनी चाहिए। अगर आप में ये सामर्थ्यता नहीं है कि अगर शांति नहीं करा सकते, तो उसका क्या उपाय है? तो उसका उपाय यह है कि जो मूल होता है वह आषाढ़ मास, भाद्रपद मास, आश्विन मास और माघ मास में वह स्वर्ग में हो रहता है, स्वर्ग में मूल का वास होता है। और फाल्गुन मास, मार्गशीर्ष मास, वैशाख मास और ज्येष्ठ मास में पाताल लोक में मूल का निवास होता है। इन दोनों में हम लोगों को शांति करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सामर्थ्यता नहीं रखते हैं तो इन मासों में अगर जन्म हुआ है तो शांति कराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी छूट दी गई है। अगर श्रावण मास, कार्तिक मास, चैत्र मास और पौष मास में जन्म हुआ है तो भूमि में जो है मूल का निवास रहता है। तो इसमें तो आप सामर्थ्य रखते हैं या नहीं रखते हैं, ज़रूर कराना ही चाहिए। लेकिन अन्य दो स्थितियों में अगर आपके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप ना करा सके तो एक छूट दी गई है कि इतना चल सकता है। तो जो करा सकते हैं उनको तो सभी परिस्थितियों में करा लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क लेना अच्छी बात नहीं होता है। अगर सामर्थ्यता नहीं रखते हैं तो उसी में कराए जिसमें भूमि में मूल का निवास रहता है। इससे यानी कि पृथ्वी पर जब रहेगा तो उसी में जो है शांति करानी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आई है तो शेयर भी अवश्य ही करें। तो इसी के साथ यहीं पे विदा लेते हैं। धन्यवाद।